Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel, and today we are going to shift on our next exercise. और ये exercise बेटे tenses का advanced level है. Raj is trying to read all the 7 books in the second semester before summer dash. अब एक चीज देखेंगे. राज हमारा सब्जेक्ट है, is helping verb है, trying main verb है, to read to infinitive है, all the 7 books ये ऑब्जेक्ट है, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है द सेकेंड सेमेस्टर, लेकिन पूरा किसका जवाब दे रहा है? व्हेन का. तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया. राज कोशिश कर रहा है पढ़ने की सारी 7 किताबों को सेकेंड सेमेस्टर में. बिफोर अगर समर के बाद ही यहां पर खत्म कर देते बेटा तो ये बिफोर प्रेपोजिशन बन जाता, ये इसका ऑब्जेक्ट हो जाता. लेकिन जब आगे यहाँ ब्लैंक दिया है और ब्लैंक में हमें ऑप्शंस में वर्ब्स फिल करनी है, तो इसका मतलब समर सब्जेक्ट है, बिफोर क्या बन गया? कंजंक्शन. अब इसे समझो. ये काम हुआ नहीं है, होगा. समर के खत्म होने से पहले सेकेंड सेमेस्टर में वो सारी 7 किताबें खत्म करने की कोशिश करेगा, कर रहा है. अब यहाँ पर ये जो दिखा रहा है ये फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है और ये भी हुआ नहीं है, होगा. एंडेड तो गलत हो गया बेटे. खत्म हो चुका होगा, विल हैव एंडेड, ये भी गलत हो गया. अब हमारे पास 2 ऑप्शंस बच गए. बच्चे ट्रांसलेट करके चलते हैं तो वो इसका चयन कर लेते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, जो हमारी इस प्रकार की कंजंक्शंस होती हैं, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, आपका एज लॉन्ग एज सून एज, ये किसको बताती हैं? टाइम को. व्हेन आ जाए तो इनके साथ जब हमें ऐसे फ्यूचर को डिस्क्राइब करना हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के द्वारा किया जाता है. तो क्या आ जाएगा? एंड्स. ये कट जाएगा. द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर लॉन डैश टू मैनी वीड्स. अब बेटा यहां पर हमारा सब्जेक्ट है द बिगेस्ट प्रॉब्लम, विद प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, और वो क्या है बेटा? वो इसका कॉम्प्लीमेंट. अब वर्ब बेटे, प्रॉब्लम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब तो आ नहीं सकता, गलत हो गया. विल हैव बेटे पोजेशन नहीं बताया जा रहा तो गलत हो गया. वॉज हो सकता है इसको देखते हुए. विल हैव बीन बेटा हो चुकी होगी, ये सेंस गलत बता रहा है, क्या आ जाएगा? वॉज. टू मैनी वीड्स डैश द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद योर लॉन. अब यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या बना दिया गया है? टू मैनी वीड्स. वर्ब हो सकता है, विल हैव गलत हो गया, वॉज विल हैव बीन गलत हो जाएगा, क्या आ जाएगा? वर्ब. ये वो एक्सरसाइजेज हैं जो आपको प्रिपेयर करती हैं आपके सीजीएल और एसएससी के लेवल तक पहुंचाने के लिए. आपके जितने भी डाउट्स होते हैं उन्हें क्लियर करने में हेल्प करती हैं. इसीलिए मैंने कहा था ये एडवांस्ड लेवल है. द नॉइज फ्रॉम द व्हीकल्स. अब हमारा सब्जेक्ट क्या है बेटे? नॉइज. डैश लाउडर एज द मॉर्निंग प्रोग्रेसेस. बेटा एज एक कंजंक्शन की तरह आया, द मॉर्निंग सब्जेक्ट है और प्रोग्रेसेस क्या है? ये हमारा वर्ब आ गया, यानी ये क्लॉज बन गया. जैसे जैसे ये काम होता है, मॉर्निंग आगे बढ़ती है, वैसे वैसे नॉइस क्या होता है बेटे? बढ़ता चला जाता है. अब ये किसको बता रहा है? ये काम होता है आगे की तरफ और ये भी उसके साथ होता है, तो ये वन टाइम एक्शन तो है नहीं, फ्रीक्वेंट एक्शन है. अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है नॉइस पोल्यूशन बढ़ता जाता है. तो यहाँ पर उसके रूटीन की बात की गई है. तो बेटे गेट्स आ सकता है, हैज गॉट हो चुका है, गलत हो जाएगा. गेट आ नहीं सकता, नॉइस सिंगुलर है, गेट प्लूरल हो गया. इज गेटिंग जब आता बेटे, जब इसको हम टेम्पररी एक्शन में बदलते, तो ये गलत हो गया, क्या आ जाएगा? गेट्स. द साउंड पोल्यूशन फ्रॉम द व्हीकल्स डैश लाउडर एवरी मोमेंट. अब यहाँ एवरी मोमेंट की बात आई है, ठीक है. प्रतिपल वो होता है नहीं, होता जा रहा है, यहाँ कॉन्टिन्यूएशन का बोध है, तो ये गेट्स गलत हो जाएगा. हैज गॉट भी गलत हो जाएगा, गेट आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर ये सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा? इज गेटिंग. द मैन हु कन्फ्रंटेड द ऑनर ऑफ द डॉग डैश रेड विद रेज. अब यहाँ एक चीज देखिए, द मैन ये हमारा सब्जेक्ट है, हु इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, एक कंजंक्शन भी है
और बेटे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। कन्फ्रंटेड वर्ब है। द ऑनर ऑफ द डॉग इसका ऑब्जेक्ट है। अब ये पूरा एक क्लॉज बन गया, उपवाक्य बन गया। क्वालिफाई किसको कर रहा है? मैन को। मैन को करते ही ये बन गया एडजेक्टिव क्लॉज। अब हमारा सब्जेक्ट है मैन, इसका मतलब यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगा। डैश रेड विद रेज, रेड विद रेज यानी आग, अंगार उगलना, गुस्से में लाल पागल होना। हेड, बेटे हेड अकेला लगा दिया तो उसके साथ वर्ब देनी चाहिए थी, ये तो गलत हो गया क्योंकि हेड तो पोजेशन को दिखा रहा है यहाँ पे, तो ये गलत है। वर, बेटा मैन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर आ नहीं सकता। इज हो सकता है। विल, जैसे हेड के साथ हमने वर्ब नहीं लगाई, विल के साथ भी वर्ब नहीं आई, इनकम्प्लीट है, क्या आ जाएगा बेटा? इज। द पासर्स बाय, जो राहगीर हैं, वर ऑनर्ड, उनको सम्मानित किया गया, फॉर रेस्क्यूइंग द चाइल्ड, बच्चे को का बचाव करने के लिए। हु, अब ये हु किसके लिए आया बेटा? बच्चे के लिए आया, इसका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कंजंक्शन भी कह सकते हैं इसको। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन के बाद हमें वर्ब चाहिए। हु वुड फॉल, अब यहां पर तो पास्ट की बात है, वुड फॉल तो गलत हो गया। वॉज फॉलन, बेटे पैसिव बनेगा नहीं, ठीक है। इज इनटू, है नहीं वो, है तो फिर वहां पर पहले कैसे सम्मानित किए गए, वो गलत हो गया। हैड फॉलन, ये हो सकता है। अब बच्चा जो है वो कैनल में पहले गिरा था और उस उन्होंने बचाया था, फिर उन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपने देखा होगा। ये जो अगला सेंटेंस है ये पास्ट के पास्ट की बात की गई है, ये आपका पास्ट है, इससे भी पहले ये हो चुका, तो पास्ट के पास्ट में आप क्या लगाते हैं? हेड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कई बार आप क्या कहते हैं? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो ये काम तो हो चुका था। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कहता है बेटे बाय द टाइम, अब यहां पर बाय द टाइम आ जाए या बिफोर आ जाए। द फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्स, अब ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले आया, जैसा मैंने बताया था, बाय द टाइम, एज सुन एज लॉन्ग एज, व्हेन, अनटिल, आफ्टर, बिफोर आ जाए तो वहां पर ऐसे लगाते हैं। अब जब ये टाइम के साथ बांध दिया, इसका मतलब किसी चीज के कंप्लीशन की तरफ लेकर जाएगा। बाय द टाइम द फ्लाइंग स्क्वाड अराइव्स इट डैश रेनिंग इन टोरेंट्स, इट हैड स्टॉप्ड, बेटे ये तो गलत हो गया, ये प्रेजेंट है और फ्यूचर को बता रहा है, ये तो गलत हो जाएगा, ये तो पास्ट में चला गया, पास्ट का भी पास्ट। विल हैव स्टॉप्ड हो सकता है, विल स्टॉप रुक जाएगी, बेटा हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब ये कहता है जब तक वो आएगी ये रुक चुकी होगी, हो सकता है विल स्टॉप गलत। विल बी स्टॉप्ड रोकी जाएगी, हम नहीं कर सकते उसको, क्या आ जाएगा बेटा? विल हैव स्टॉप्ड ट्रेनिंग। द एक्यूज्ड डैश अ लाई, द एक्यूज्ड सब्जेक्ट है, वर्ब चाहिए, अ लाई इसका ऑब्जेक्ट है। बिफोर, अब ये बिफोर बेटे प्रेपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम हैड टोल्ड लगा दें और यहीं पे खत्म कर दें तो ये एडवर्ब बन जाएगा। इसके बाद मजिस्ट्रेट को लिख दिया तो ये प्रेपोजिशन बन गया, और मजिस्ट्रेट के बाद एक्शन होता तो ये कंजंक्शन बन जाता। अब मजिस्ट्रेट के बाद यहाँ पर एक्शन तो है नहीं, इसका मतलब ये अब प्रेपोजिशन है, ना ये एडवर्ब है ना ये कंजंक्शन है, ये मजिस्ट्रेट के सामने की बात है। एंड लेटर, एंड एक कंजंक्शन है बेटे, लेटर एडवर्ब है, अपोलोजाइज्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है। अब जो ये सेकंड फॉर्म आया है एंड के साथ, इसका मतलब यहां पर भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। द एक्यूज्ड हैड टोल्ड गलत हो गया, ये तो पास्ट का पास्ट है। टोल्ड अ लाई हो सकता है। हैड बीन टेलिंग, बेटे कंटिन्यूएशन का बोध ही नहीं है। वाज टोल्ड गलत हो गया, क्या आ जाएगा बेटा? टोल्ड अ लाई बिफोर द मजिस्ट्रेट एंड लेटर अपोलोजाइज्ड फॉर इट। द क्रिमिनल डैश अ लाई, अब ये ऊपर वाले की तरह ही है। बिफोर, अब बिफोर के बाद जज पे खत्म कर देते तो ये यहाँ प्रेपोजिशन हो जाता, लेकिन यहाँ पर जज के बाद उसने उसकी वर्ब दे दी बेटे, इसका मतलब ये कंजंक्शन है। आगे क्या बन गया? क्लॉज बन गया। जज के उसे जेल में पहुंचने भेजने से पहले, अच्छा सेंट के साथ यहाँ टू नहीं आएगा, सेंट हिम टू जेल। अब बेटे जज ने जब उसको जेल में भेजा उससे पहले वो झूठ बोल चुका था ना, तो यहाँ पर वो आपने बचपन में रट्टा मारा था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, ये वैसा ही हो गया। हैड टोल्ड आ सकता है क्योंकि इस पास्ट के
पास्ट की बात की गई है। टोल्ड गलत हो गया, हैड बीन टेलिंग गलत हो गया, वाज टोल्ड गलत है, क्या आ जाएगा बेटे? हैड टोल्ड। ये थी हमारी एक्सरसाइज आज के लिए। अगली एक्सरसाइज में आप लोगों से फिर से भेंट होगी, तो इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।